तो आज हम कक्षा 10वीं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 अंक वाले, ठीक है, जो कारण वाले हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं कि वो कैसे प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत सरल है और उनके पॉइंट हमको याद रखना है। क्लियर है? तो आइए हम चर्चा करते हैं उन प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है वन विदोहन के कारण लिखो। प्रश्न शायद आपको समझ में नहीं आया। वन समझ रहे हो? वन विदोहन का मतलब होता है कटाई। विदोहन का मतलब क्या होता है? कटाई। तो वनों के काटने के कोई 4 कारण लिखो। तो आपको पता है कि वनों की कटाई के 4 कारण कौन कौन से हैं? किस किस कारणों से वन कट रहे हैं? पहला फैक्ट्रियों के कारण। किसके कारण? पहला सड़कें बन रही, रोड बन रहे हैं, उसके कारण कट रहे हैं। उसके कारण और कौन से कारण? कंपनियां बन रही हैं, उसके कारण कट रहे हैं। लोग आवश्यक सामग्री के लिए अपने फर्नीचर बनाने के लिए वनों को काट रहे हैं। और उसके बाद लोग क्या मकान वगैरह बनाते हैं तो पेड़ पौधों को काटते हैं, इसके कारण वन का विदोहन होगा। नहीं आया मैं प्रश्न आएगा कि वन विदोहन के कारण लिखिए। वन के काटने के कारण लिखो, किन किन काटों से वन कट रहे हैं याद हो गया? किसके किसके कारण? सड़क के कारण, कंपनियां के कारण, घर बनाने के कारण, फर्नीचर के और फर्नीचर के कारण। फर्नीचर बनाते तो लकड़ी का बनाते तो लोग हो गया यार। लिख लोगे 4 पॉइंट जी। अगला प्रश्न मृदा अपरदन के कारण लिखिए। मृदा अपरदन के क्या कारण है? अपरदन समझते हो? जो भूमि है, जो मिट्टी है, उसकी ऊपरी परत क्यों कट रही है, क्यों अपरदित हो रही है, उसके कारण लिखना है। तो याद रखिए मृदा अपरदन के कारण निम्न हैं। पहला अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा से वन कट रहे हैं। ये मृदा अपरदन हो रहा है। कैसे हो रहा है? मान लीजिए तेज बारिश होती है तो आपने देखा मिट्टी की परत बह जाती है, तो हो गया जी। दूसरा बाढ़ के कारण। बाढ़ समझते हो ना? नदियों पर बाढ़ आती है तो उसके कारण क्या होता? बाढ़ तेज आती है तो गांव में घुस जाता है तो पूरी मिट्टी ऊपर की बह जाती है, तो दूसरा हो गया बाढ़। तीसरा वृक्षारोपण की वृक्षों की कटाई से। क्यों होती है वृक्षों की कटाई से? पेड़ पौधे क्या करते हैं? जमीन को जड़ें पकड़ के रखते हैं, लेकिन उसकी कटाई हो जाएगी तो मिट्टी बह जाएगी। उसके बाद कृषि कार्य करने से। आपने देखा कृषि कार्य करते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी अपन ढीली करते हैं तो बह जाती है, उड़ जाती है हवा से। और मनुष्य के चलने फिरने से, पशुओं के चरने फिरने से मृदा अपरदन होता है। प्रश्न ये है कि मिट्टी का अपरदन यानी मिट्टी की ऊपरी परत कैसे बहती है या कटती है? हो गया? लिख लोगे? प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट है। प्रश्न नंबर 3 1857 की क्रांति के कारण लिखो। 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके क्या कारण थे? 1857 की क्रांति के कारण लिखिए। तो पहला कारण था तात्कालिक कारण। क्या था? तात्कालिक कारण में क्या था? चर्बी लगे कारतूस। याद हो गया? किसकी चर्बी लगी होती थी? गाय की। हो गया? हो गया? याद हो गया? चर्बी लगे कारतूस। दूसरा कारण सामाजिक और धार्मिक कारण। आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सैनिक कारण। सबको 2-2 लाइन में लिखोगे। कैसे लिखोगे? 1857 की क्रांति का कारण था धार्मिक और सामाजिक कारण था। अंग्रेज लोग भारतीय राजाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते थे। लिख लोगे? क्लियर? अब आता है 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। अर्थात 1857 की क्रांति असफल या फेल क्यों हुई थी? प्रश्न समझ में आ गया? 1857 की क्रांति हम जब अंग्रेजों से लड़े थे तो 1857 की क्रांति में हमको हार क्यों मिली थी? तो निम्न कारणों से मिली। पहला हथियारों का अभाव। हमारे पास कौन से हथियार थे? पुराने हथियार, और उनके पास नए हथियार थे। हो गया पहला कारण। दूसरा एकता का न होना। हमारे यहाँ पर जो भारत राजा थे वो छोटे छोटे को बटे। तीसरा नेतृत्व का अभाव, यानी क्रांति को आगे बढ़ाने वाले कोई नहीं थे।
उसके बाद क्रांति का व्यापक रूप में न होना, क्रांति पूरे देश में लड़ी गई थी क्या? नहीं लड़ी। क्रांति समय से पूर्व होना और परिवहन के साधनों पर किसका नियंत्रण था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का शासन था, तो हम पैदल जाते थे, वो बेचारे बस से ट्रेन से जाते थे, इसलिए हमें हार का सामना करना याद होगा। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, याद हो गया जी। कोई दिक्कत? प्रश्न समझ में आया ना जी। यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर नहीं लिख पाएंगे, और प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर लिख पाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे? मतलब भारत में जो राजा थे वो अंग्रेजों के साथ गुस्सा क्यों थे? वो उनके साथ बुरा व्यवहार भाई करते थे। हाँ, तो उत्तर है पहला पॉइंट, अंग्रेजों का भारतीय शासकों के साथ निम्न कारण से असंतोष था। पहला, भारतीय राजाओं के साथ अभद्र व्यवहार। अभद्र लिखते नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे? बुरा व्यवहार। सही बात है ना? भारतीय राजाओं के साथ कैसा व्यवहार करते थे? बुरा व्यवहार। दूसरा, फूट डालो और शासन करो की नीति किसकी थी? फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों की। किसकी? अंग्रेजों की। किसकी? अंग्रेज। लॉर्ड कैनिंग की थी। लॉर्ड के हड़प नीति, अंग्रेजों की हड़प नीति। उसके बाद वोट लेने की प्रथा पर रोक, दत्तक पुत्र पर रोक लगा दी थी ना, जो रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र बोल दिया था, उस पर रोक लगा। हो गए पांचों प्रश्न तैयार। अब बताइए इन पांचों प्रश्न में क्या डाउट है? पहला प्रश्न है, वन विद्रोहन के कारण अर्थात वनों के काटने के क्या कारण है? दूसरा प्रश्न है, मृदा अपरदन के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बहती है, उसके क्या कारण है? तीसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के कारण, कि 1857 की क्रांति किन कारणों से हुई? चौथा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। और अंतिम प्रश्न है, भारतीय शासकों में असंतोष के कारण। कोई प्रश्न ऐसा है कि जो पूछने लायक आप पूछ सकते हैं? ओके?